हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आजकल आप भागवत कथा का 8वां स्कंद सुन रहे हैं और आज आप रसपान करेंगे अध्याय 21 से लेकर 24 तक। इसी के साथ आज 8वां स्कंद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से अगली वीडियो में आप 9वें स्कंद का रसपान करेंगे। तो इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान वामन ने 3 पग भूमि का दान राजा बलि से मांग लिया था। राजा बलि ने जब 3 पग भूमि वामन भगवान को दे दी तब उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नखचंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा भी फीकी पड़ गई। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। हे परीक्षित, ब्रह्मा जी के कमंडल का जल वही विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में बदल गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र किया करती हैं। ये गंगा जी क्या हैं? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े ही आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को तरह तरह के भेंट समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे, गाजे, गान और शंख और दुंदुभियों के शब्द से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जामवान मन के समान वेग से दौड़कर सभी दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा करके आ गए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने तो 3 पग भूमि मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वो तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर ही वो आपस में कहने लगे कि अरे, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर ये देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सब कुछ हरण कर लिया। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। और वे तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं और इनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वो कभी झूठ भी नहीं बोल सकते। और ऐसी अवस्था में अब हम लोगों का यही धर्म है कि हम अपने इस शत्रु अर्थात वामन को मार डालें। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। हे परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिश आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। हे परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, कुमुद, कुमुदाक्ष, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद तो मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के श्राप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से ही रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। ये समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे अगर कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयासों से दबा दूं या रोक दूं, तो वह उसकी शक्ति से बाहर है।
जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर कभी विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन्हीं पार्षदों को कई बार जीत लिया था। पर देखो, आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। अगर दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। बस तुम उसी समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति फिर रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पाशों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गुणगान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। अब तीसरा पग शेष है, तीसरा पग भी पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुंचती हैं और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा तो सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा ना कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ और तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके भी मुकर जाता हो और इसे इस प्रकार धोखा देता है, उसके तो सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा धनी हूं। तुमने मुझसे मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में जाकर भोगो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी इस बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य करके दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का या अपने राज्य से च्युत होने का, अपने राज्य को खोने का कोई भय नहीं है। मैं पाश में बंधने या फिर अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे या फिर आप मुझे घोर सजा दे दें, घोर दंड दे दें, तो भी मेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल अपने अपमान से, अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता, पिता, भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छुपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं। अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पाश से बांध रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई लज्जा है और ना ही किसी प्रकार की कोई व्यथा या दुख ही। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति तो सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर विरोध रखने के कारण ही उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए।
परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है जब ये एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ है जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में ही डालने वाली है। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने में भी भला क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने ये जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित और अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों ना हो, वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय और संत शिरोमणि जो हैं, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं। फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा ही दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वो ये समझ ही नहीं पाता कि मेरा ये जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी भी वहीं आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, और बलि इस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे। इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार नहीं कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर ही उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान है और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। तब प्रेम के उद्वेग से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो, आपने ही बलि को ये ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूं कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। इसलिए उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी तो अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके ही सामने भगवान ब्रह्मा जी ने भी वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा हुआ देखकर भयभीत होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुंह नीचा करके वह भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहार करता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज्ज आपको भला क्या समर्पित करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवनदाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, अब आप इस बलि को छोड़ दीजिए। आपने इसका सब कुछ ले लिया है, अतः अब ये दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सब कुछ तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है, और ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है। ये धैर्य से बिल्कुल भी च्युत नहीं हुआ है। इसने एक क्षण को भी अपना धैर्य नहीं खोया है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कंजूसी छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल दूर्वा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी ही प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया, तब ये दुख का भागी कैसे हो सकता है। प्रभु, श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है, तब मेरा
और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। और ये जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर अगर कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड ना हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरी शरण में होते हैं वे इन सब से कभी मोहित नहीं होते। ये बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी ये मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया गया, राजपद से इसे अलग कर दिया गया, तरह तरह के आक्षेप किए शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहां तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा और श्राप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने इसे वो स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में ही रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक या मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर राजा बलि को संबोधित करके भगवान ने कहा, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरों की तो भला बात ही क्या है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ भी आसुरभाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत ही दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्वेग से उनका गला भराया और वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे, प्रभो, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की थी। इसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वो मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ऐसा कहते ही बलि वरुण के पाशों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। अदिति की कामना पूरी की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत पर शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए हैं, मुक्त हो गए हैं और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तब वे भक्ति भाव से भर गए। फिर उन्होंने उस समय भगवान की स्तुति इस प्रकार की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अहो, विश्व वंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल हे प्रभो, ब्रह्मादि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि भला कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योगमाया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तब श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ।
वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मगन रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने ही पास बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा कि ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सभी प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता भला कैसे रह सकती है? क्योंकि मंत्रों की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से ही सुधर जाती हैं। आपका नाम तो सारी त्रुटियों को एक क्षण में ही पूर्ण कर देता है। फिर भी हे अनंत, जब आप स्वयं कह ही रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य ही पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की ये आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो भी कमी रह गई थी उसे पूर्ण कर दिया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि पितर मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, कश्यप और अदिति आदि की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। हे परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की ये सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला भगवान ने की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा भी सुनना चाहता हूँ। भगवान, मत्स्य योनि एक तो यों ही लोग निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से भी युक्त है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह ये मत्स्य का रूप ही क्यों धारण किया? भगवान, महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न किया तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे, छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे।
प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की ये चेष्टा जान ली, इसीलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। हे परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार और भगवत परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना लिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी ही करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप तो जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए ही इस मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने मछली की अत्यंत दीनता से भरी बातें सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही नहीं बचा। अब उस समय मछली ने राजा से कहा कि राजन, अब तो इस कमंडल में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु आश्चर्य, वहां वह मछली जैसे ही घड़े में गई, 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब तो ये मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तो आपकी शरण में हूं, इसलिए मेरे रहने लायक कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। हे परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह तो थोड़ी ही देर में फिर इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर लिया और उस सरोवर के जल को भी घेर लिया और कहने लगी, राजन, मैं तो जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उस लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में तो बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की ये मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने तो एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न ही सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं और जीवों पर कृपा करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए ही आप आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ही होते हैं, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। हे कमल नयन, आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की ये प्रार्थना सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहने लगे, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि 3 लोक
प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाना। समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के सभी बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा। वहां पर प्रकाश नहीं होगा, केवल अंधकार ही अंधकार होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही, बिना किसी प्रकार की विकलता के, तुम उस बड़ी नाव पर सवार होकर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग तब वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। हे सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उसी नाव में बिठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्व दिशा की ओर मुख से बैठ गए और मत्स्यरूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय भी आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर आगे बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी जल में डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से उबारेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने फिर भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, ठीक उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई। राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की फिर स्तुति की। राजा ने कहा, प्रभो, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इस कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। ये जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिसकी सेवा से उसका यह ज्ञान नष्ट हो जाता है। वे ही मेरे परम गुरु, आप मेरे हृदय की गांठ को काट दें। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वरण करते हैं। प्रभु, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्मस्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योगमाया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का ये संवाद और श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य
सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो गई थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां वापस ब्रह्मा जी को लौटा दी और सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीलामत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। आज भागवत कथा के 8वें स्कंद की समाप्ति हुई। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह ये अध्याय भी आपको बहुत पसंद आए होंगे।